भारत ने एशियन गेम्स में रकम की तारीख, जीते 25 गोल्ड समेत 100 तमगे। हिंदुस्तान ने कबड्डी में गोल्ड मेडल के साथ तमगों की सेंचुरी की मुकम्मल। आज हिंदुस्तान ने तीरंदाजी में भी जीते 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल। आज नई दिल्ली में होगी जीएसटी काउंसिल की 52वीं मीटिंग। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण करेंगी मीटिंग की सदारत। जीएसटी की शरहों से मुताल्लिक़ अहम फैसले किए जाने की उम्मीद। ₹2000 के नोट बदलने का आज आखिरी दिन। रिजर्व बैंक ने आज तक के लिए की थी आखिरी तारीख में तोसी। तकरीबन 3.5% नोट या 12,000 करोड़ रुपए के ये नोट अभी भी बाजार में हैं। सिक्किम में आफतजदा इलाकों में राहत और बचाव का काम जोरों पर। मरकज ने इमदाद के लिए 45 करोड़ रुपए किए मंजूर। नुकसान का अंदाजा लगाने के लिए तश्कील दी एक टीम। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज उत्तराखंड में वस्ती इलाकाई काउंसिल की मीटिंग की करेंगे सदारत। कनेक्टिविटी, बिजली, दरिया के पानी की तकसीम और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। आईसीसी वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस। बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान मैच धर्मशाला में, जबकि जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के दरमियान दूसरा मैच दिल्ली में होगा। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। नाजरीन, सबसे पहले आपको आज की सबसे बड़ी खबर बता दें कि एशियाई खेलों में हिंदुस्तान ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। हिंदुस्तान ने एशियाई खेलों में कबड्डी में सोने का तमगा जीतने के साथ अपने 100 तमगे मुकम्मल कर लिए हैं। आज हिंदुस्तान ने तीरंदाजी में 2 तलाई, 1 चांदी और 1 कांसे का तमगा जीता है। हिंदुस्तान ने अब तक 25 सोने के तमगों के साथ 100 तमगे जीते हैं। वहीं भारतीय मर्दों की क्रिकेट टीम का आज फाइनल मैच का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। हमारे खिलाड़ी बैडमिंटन, शतरंज और हॉकी समेत दीगर खेलों में भी अपनी ताकत का मुजाहिरा करेंगे। जुमे को भारत ने 1 गोल्ड मेडल के साथ अपने खाते में कुल 9 तमगे जोड़े। अब तक भारत के खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा पेश किया है और 25 तलाई तमगों समेत 100 तमगे अपने नाम किए हैं और भारत को कामयाब बना रहे हैं। भारत ने एशियाई खेलों में 100 तमगे जीतने के तारीखी हिंसे को अबूर कर लिया है। खवातीन की कबड्डी में गोल्ड मेडल जीतने के साथ भारत ने अपना 100वां तमगा हासिल किया। भारत की खवातीन की कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को शिकस्त देकर तलाई तमगा जीता। भारतीय खवातीन टीम ने चीनी ताइपे के साथ खेला गया फाइनल मैच 26-25 के फर्क से अपने नाम किया। आज सुबह से चीन के शहर हांगझू में जारी एशियन गेम में भारत के खिलाड़ियों का शानदार मुजाहिरा जारी है। सबसे पहले भारत की ज्योति सुरेखा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने खवातीन के कंपाउंड इनफरादी मुकाबले में गोल्ड मेडल का निशाना बनाया। ज्योति सुरेखा ने फाइनल मैच में कोरियाई खिलाड़ी को शिकस्त दी। आज दिन का आगाज तीरंदाजी में कांसे के तमगे से हुआ। अदिति गोपीचंद स्वामी ने खवातीन के कंपाउंड इनफरादी मुकाबले में भारत को कांसे का तमगा दिलाया और भारत ने एशियाई खेलों में 100 तमगे जीतने के तारीखी हिंसे को अबूर कर लिया है। खवातीन की बात करें तो खवातीन की कबड्डी में भारत ने अपना 100वां तमगा हासिल किया। भारत के खवातीन की कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को शिकस्त देकर तलाई तमगा जीता। भारतीय खवातीन टीम ने चीनी ताइपे के साथ खेला गया फाइनल मैच 26-25 के फर्क से अपने नाम किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेल मुकाबलों में भारत के 100 तमगे मुकम्मल करने पर
टीम को मुबारकबाद दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एशियाई खेलों में हिंदुस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा है। हमारी खवातीन की कबड्डी टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये जीत हमारी खवातीन खिलाड़ियों के नाकाबिल शिकस्त जज्बे का मुंह बोलता सबूत है। हिंदुस्तान को इस कामयाबी पर फख्र है। टीम को मुबारकबाद। इसके मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। मैं 10 तारीख को उनसे मिलने का और उनकी मेजबानी का मुंतज़िर हूँ। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। जीएसटी काउंसिल की 52वीं मीटिंग आज नई दिल्ली में होगी। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण मीटिंग की सदारत करेंगी। मीटिंग में जीएसटी की शरह से मुतालिक कई अहम फैसले लिए जाएंगे। माहिरीन के मुताबिक मोटे अनाज से बनी मसनूआत पर जीएसटी की शरह कम करने का फैसला किया जा सकता है। इसके साथ इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% जीएसटी को कम करके 5% किया जा सकता है। मुलाकात में कई अहम उमूर पर बातचीत का इम्कान है। इससे पहले जीएसटी की मीटिंग 2 अगस्त को हुई थी, जिसमें कैसीनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग वगैरह के लिए जीएसटी की शरह से मुताल्लिक फैसला किया गया था। और 2000 रुपए के नोट बदलने और उसे अपने अकाउंट में जमा करने का आज आखिरी दिन है। आज के बाद 2000 रुपए के नोट ना तो बदले जाएंगे और ना ही बैंकों में जमा किए जाएंगे। इससे कबल आरबीआई ने बैंकों में 2000 रुपए के नोट जमा करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की थी, लेकिन आरबीआई ने नोटों की तब्दीली करने और उसे अकाउंट में जमा करने की तारीख 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी। 2000 रुपए के नोटों को तब्दील करने या जमा करने की आखिरी तारीख आज है, जबकि रिजर्व बैंक ने कहा है कि तकरीबन 3.5% यानी 12,000 करोड़ रुपए के ये नोट अभी भी चल रहे हैं। मुंबई में मीडिया के नुमाइंदे से बात करते हुए रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल कहा कि तकरीबन 3.43 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन से वापस आ गए हैं। इनमें से 87% बैंक में जमा हो चुके हैं। गुज़िश्ता 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला किया गया था। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। अमित शाह नरेंद्र नगर में मरकजी इलाकाई कौंसिल की सदारत करेंगे। कौंसिल के 24वें इजलास में कौमी अहमियत के कई उमूर जेर बहस आएंगे। मुलाकात में कनेक्टिविटी, बिजली, पानी की तकसीम और देही इलाकों में बैंकिंग सिस्टम को मजबूत बनाने, इंटरनेट कनेक्टिविटी और मुश्तरका दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सेंट्रल जोनल काउंसिल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। इसके अलावा वजीर दाखिला अमित शाह 49वें ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस के इजलास में भी शिरकत करेंगे। इसमें 9 सेशन मुनक्किद किए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह बीजेपी हेडक्वार्टर में इंतखाबी तैयारियों और हिकमत अमलियों पर भी ओहदेदारों के साथ तबादला ख्याल करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने कल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस और अखराजात से मुताल्लिक़ अफसरान के साथ मीटिंग की। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए तालमेल से काम करें। उन्होंने कहा कि सबको यकसा मौक़े मिलने चाहिए। सीनियर डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर और डायरेक्टर जनरल ने अफसरान को इलेक्शन से मुताल्लिक़ अहम मसाइल जैसे EVM, वोटर लिस्ट, ज़ाब्ता अखलाक, अखराजात और कानूनी इल्तिज़ाम से मुताल्लिक़ इत्तला फराहम की। मुख्तलिफ सेशन में तकरीबन 1180 अफसरान ने शिरकत की। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस, रेवेन्यू सर्विस और दीगर अकाउंटिंग सर्विस के अफसरान को मुशाहिदी के तौर पर तैनात किया जाता है। सिक्किम के आफतज़दा इलाकों में राहत और बचाव का काम जोरों पर है। शुमाली सिक्किम के चुंगथांग, लाजिंग और लाजिन के इलाकों में फंसे हुए शहरियों और सयाहों को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। NDRF 2nd बटालियन के कमांडेंट गुरविंदर सिंह ने कहा कि लाचिंग के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों को तेज करने के लिए जल्द ही इजाफी फौजी भेजे जाएंगे। मरकजी हुकूमत सिक्किम के सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए है। मरकजी हुकूमत ने सैलाबजदा सिक्किम में आफत से निमटने के लिए 45 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। इसका मकसद मुसीबत ज़दा लोगों को रिलीफ फराहम करने में रियासत की मदद करना है। मरकजी वजारत दाखिला ने नुकसान का जायजा लेने के लिए एक बैन वजारती मरकजी टीम भी तश्कील दी है।
वजारत दाखिला ने कहा कि ये टीम जल्द ही सिक्किम के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेगी और इसके जायजे की बुनियाद पर रियासत को इजाफी मरकजी इमदाद की मंजूरी दी जाएगी। मरकजी हुकूमत सूरत हाल से मौसर तरीके से निपटने के लिए सिक्किम हुकूमत को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, हिंदुस्तानी फिजाइया के हेलीकॉप्टर और ज़रूरी रेस्क्यू आलात की मुनासिब टीमें भी फराहम कर रही है। माही परवरी, हैवानात और डेयरी के मरकजी वजीर परशुतम रूपाला और मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मरुगन आज से तमिलनाडु और पुडुचेरी में 3 रोज़ा सागर परिक्रमा के 9वें मरहले का आगाज करेंगे। इस दौरान मरकजी वजीर माहीगीरों के साथ बातचीत करेंगे और माहीगीरों और इस्तेफादा कुनंदगान को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, माही परवरी और एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड एंड रियासती स्कीमों से मुतालिक सर्टिफिकेट भी तकसीम करेंगे। सागर परिक्रमा मरकजी हुकूमत का एक अहम आउटरीच प्रोग्राम है जिसका मकसद मुल्क के पूरे साहिली इलाके में माहीगीर बिरादरी तक पहुंचना और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों के बारे में बेदारी पैदा करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जे की सदारत में लखनऊ में माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइनर्स MSME सेक्टर की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें MSME सेक्टर के लिए क्रेडिट फ्लो का जायजा लिया गया और 2047 तक तरक्की याफ्ता मईशत के हदफ को हासिल करने में MSME सेक्टर के रोल पर तबादला ख्याल किया गया। तंजानिया की सदर सामिया सुलूहू हसन कल से भारत के 2 रोज़ा दौरे पर रहेंगी। दौरे के दौरान वो सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति भवन में उनका रस्मी इस्तकबाल किया जाएगा। इसके साथ तंजानिया की सदर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ भी 2 तरफा बातचीत करेंगी। वो इस माह की 10 तारीख को नई दिल्ली में तिजारत और सरमायाकारी की मीटिंग में भी शिरकत करेंगी। इस दौरे से भारत और तंजानिया के दरमियान तारीखी और दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूती मिलेगी। मेरी माटी मेरा देश मुहिम आज़ादी की 75 साल की याद में मुनक्किद होने वाले अमृत महोत्सव के सिलसिले में चलाई जा रही है। मुहिम के तहत प्रोग्रामों का एक सिलसिला तैयार किया गया है जिसमें मुकामी लोग जोशो खरोश से हिस्सा ले रहे हैं। देखिए रांची से हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। मेरी माटी मेरा देश मुहिम के पहले मरहले की कामयाबी के बाद दूसरे मरहले के तहत अक्टूबर के महीने में तमाम ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में जुमे को रांची जिले के बुडमू और चान्हू ब्लॉक हेडक्वार्टर में मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम का इनाकाद किया गया। मुकामी लोग जोशो खरोश से इस प्रोग्राम में कौम परस्ती के जज्बे से सरशार होकर हिस्सा ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि लातादाद मुजाहिदीन आज़ादी ने मुल्क की आज़ादी में अपना किरदार अदा किया था, जिन्हें मौजूदा मरकजी हुकूमत मुनासिब एहतराम देने की कोशिश कर रही है। हमारा जो ये देश है, आज़ादी में जितने कुर्बान हुए हैं उनको भूल सा गया था लोग, लेकिन ये मोदी सरकार अभी जो गुमनाम शहीद हैं, जो इनको याद नहीं किया गया था, उन्हें याद करने का काम किया है। ऐसे बहुत से शहीद हैं जो देहात क्षेत्र के में अपना योगदान दिए थे, उनको ये मेरी माटी मेरा देश के तहत उनको याद किया जा रहा है और हम इससे बहुत खुश हैं। जो देश के लिए जो अपना बलिदान दिए, कुर्बानी दिए, उसका आज ये झलक युवाओं में ऐसे प्रोग्राम करके युवाओं का और याद करने का और जोश बढ़ाने का यह कार्यक्रम सरकार की ओर से जो पहल की जा रही है, ये बहुत ही अच्छा है। प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए हुए मुजाहिदीन आज़ादी जुगेश कुमार के अहले खाना मिंज ब्लॉक हेडक्वार्टर में मुनक्किद की गई मेरी माटी मेरा देश मुहिम को लेकर काफी पुरजोश नजर आए। उनका कहना है कि इस मुहिम को कामयाब बनाने की जिम्मेदारी हर शहरी को अदा करनी चाहिए। हमारे प्रखंड में मेरा माटी मेरा देश का प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हमारे बड़े पिताजी जो आज भी जीवित हैं, जो टाना भगत के परिवार से आते हैं, जो महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, जो आज हमारे ये वीर गाथा का जो प्रोग्राम चल रही है बहुत अच्छा है और हमें भी आने वाला दिन में जो हमें भी अच्छा लगेगा और हम लोग इस प्रोग्राम को
दिल्ली तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से मुसलसल प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र रांची के डिप्टी डायरेक्टर SP सिंह ने कहा कि मुहिम के तहत स्ट्रीट ड्रामों और प्रोग्रामों के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। NSD डिपार्टमेंट की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अमर शहीदों को श्रद्धांजलि, उनकी वीर गाथा पर चलित चित्रण होगा और फिर यात्रा के माध्यम से हम इस कलश, अमृत कलश को गुरु प्रखंड के हम रांची को ले जाएंगे। ब्लॉक हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रोग्राम में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के फनकारों ने ड्रामे के जरिए झारखंड के अमर शहीद बिरसा मुंडा और बुद्धू भगत की तहरीक को पेश करने की कोशिश की। प्रोग्राम में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और दीगर ओहदेदारों समेत मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रांची से करमवीर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और गैर मुल्की खबरों में अमेज़न ने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 2 सैटेलाइट्स का एक जोड़ा खला में लॉन्च किया है। उनका नाम क्यूपरसैट 1 और क्यूपरसैट 2 रखा गया है। सैयारचों को फ्लोरिडा के केप कैनवेरल स्पेस फोर्स के खलाई स्टेशन कॉम्प्लेक्स 41 से लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट कुइपर जमीन के निचले मदार में 3236 सैटेलाइट्स के एक ग्रुप के जरिए आलमी ब्रॉडबैंड तक रसाई को बढ़ाने की एक पहल है। इस मिशन का मकसद दुनिया भर में तेज रफ्तार और सस्ती ब्रॉडबैंड फराहम करना है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि जो भी ऐवान का स्पीकर बनेगा वो उसके साथ काम करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये बयान साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हाउस स्पीकर के लिए नुमाइंदा जिम जॉर्डन की हिमायत के बाद दिया, जो स्पीकर के उम्मीदवार हैं। उनके अलावा स्टीव स्कैलस में मैदान में हैं। अगले बुध को इंतखाब होने का इम्कान है। मैक्सिको में बस हादसे में वेनेजुएला और हैती से ताल्लुक़ रखने वाले 16 तारकीन वतन हलाक हो गए हैं। इस वाक़े में तकरीबन 27 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसा अमेरिका मैक्सिको सरहद पर पेश आया, जहां तारकीन वतन बस, ट्रक या माल बरदार ट्रेन के जरिए मैक्सिको से बाहर जाया करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन और जर्मन सदर फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमायर ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की। ये स्टेनमायर और बाइडेन के दरमियान बतौर सरबराह मुमलिकत पहली मुलाकात थी। इस मुलाकात के हवाले से जर्मन सदर स्टेनमायर का कहना था कि वाशिंगटन और बर्लिन अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। आपको बताते चलें कि जैसे जैसे अमेरिका में सदारती इंतखाबात जोर पकड़ रहे हैं, कांग्रेसी रिपब्लिकन्स को यूक्रेन की हिमायत जारी रखने की मुखालफत का सामना है। अमेरिका अब तक यूक्रेन को फौजी इमदाद फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। और नजरीन, आइए अब नजर डालते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की बात की जाए तो सफ़े अव्वल पर यह खबर सामने है कि ज़ात शुमारी के अदद-ओ-शुमार पर पाबंदी लगाने से इनकार, रियासत को कोई भी पॉलिसी फ़ैसला लेने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का ये बयान है। और बिहार हुकूमत को भी नोटिस जारी किया गया है और जनवरी 2024 तक जवाब तलब किया गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़ात शुमारी के अदद-ओ-शुमार पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी है केदारनाथ में योगी आदित्यनाथ का 2 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हफ्ते से उत्तराखंड के केदारनाथ के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। ज़िला मजिस्ट्रेट रुद्रप्रयाग ने मिस्टर योगी के तयशुदा प्रोग्राम के सिलसिले में ज़िला सतह के अफसरान को उनकी ये जानकारी दी है और उनके प्रोग्राम के बारे में तफसील से बताया है। और इसी अखबार की अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। सिक्किम से ताल्लुक़ है इसका। सिक्किम में बादल फटने से तबाही है और मरकज़ की 45 करोड़ रुपए की इमदाद बताई जा रही है। मरकज़ पूरी तरह से तैयार है सिक्किम की मदद करने के लिए। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि मरकज़ी वज़ारत दाखिला सिक्किम की सूरत हाल से निमटने के लिए और हुकूमत के साथ मुसलसल
राब्ते में हैं और मरकज़ी हुकूमत पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि जो वहाँ तबाही हुई है उसका जायज़ा लिया जाए और किसी तरह नुकसान को पूरा किया जाए। और अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हमारा समाज पर। हमारे समाज की नाज़रीन ये सुर्खी है, तहरीक आज़ादी में उर्दू ज़बान का सबसे नुमाया रोल है। शहजाद अंजुम का ये कहना है, आप प्रोफेसर हैं और हिंदुस्तान में आज़ादी का तस्वुर उर्दू ज़बान की देन है। चंद्रभान ख़याल का ये कहना है, आप अदीब हैं। आपको नाज़रीन बता दें कि साहित्य अकादमी के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा उर्दू सेमिनार जो हो रहा था वो इख्तिताम पज़ीर हो गया है और उसमें अदीब चंद्रभान ख़याल और प्रोफेसर और अदीब शहजाद अंजुम का ये ख्याल है और इसमें कई दीगर उद्बा ने भी शिरकत की थी और अपने अपने पर्चे पढ़कर उन्होंने तहरीक आज़ादी के बारे में अपनी राय कायम की थी। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी हमने खेल की खबर से लिए। हिंदुस्तान एशियन गेम्स क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया है और बांग्लादेश को 9 विकेट से हरा दिया है। अफगानिस्तान से होगा गोल्ड के लिए अब जंग। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली सुर्खी पर। अगली सुर्खी नाज़रीन हमने ली है रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। मुत्तहिदा अरब अमारात का लेबनान में सिफारत खाना खोलने का ऐलान है। 2021 में लेबनान से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए गए थे, लेकिन अब फिर से मुत्तहिदा अरब अमारात का लेबनान में एक बार फिर सिफारत खाना खोलने का ऐलान कर दिया गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि दोनों मुल्कों में अब जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद बेहतर होने की उम्मीद बताई जा रही है और उसी के ताल्लुक़ से सिफारत खाना खोलने के भी ऐलान किया गया है। और अगली सुर्खी भी देख लेते हैं। अगली सुर्खी भी हमने इसी अखबार से ली है। अफ़गान ख़ानदानों की वतन वापसी जारी है और 2 रोज़ में 60 ख़ानदान अफ़गानिस्तान वापस आ चुके हैं। आपको बता दें कि वफाकी हुकूमत के फ़ैसले के बाद मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में रिहाइश पजीर अफ़गान ख़ानदानों के इनक़ला का सिलसिला आज दूसरे रोज़ भी जारी बताया जा रहा है। तो नाज़रीन ये था अखबारात का मुख्तसर जायज़ा और आइए अब बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और कुछ और ख़बरों पर नज़र डाल लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि पाई फाउंडेशन की एक कोशिश जो पुणे ज़िले कौंसिल के साथ मिलकर महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में तमाम ज़िला कौंसिल स्कूलों को डिजिटल बना रहा है। इन डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल तलबा को प्रोग्रामिंग में माहिर बनाने और मसले को हल करने की सोच को फ़रोग़ देने के लिए किया जा रहा है। देखिए हमारी ये तफसीली रिपोर्ट। पसमानदा पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले वो तालिबे इल्म जिनकी रसाई मयारी तालीम तक नहीं है, ऐसे तलबा अब बेहतर तालीम हासिल कर सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल ख़ास तौर पर डिजिटल ख्वानदगी तलबा को घर पर आ रही परेशानियों और रुकावटों पर काबू पाने में मदद देगी। यहाँ असातिज़ा को तलबा के तालीमी मयार को बढ़ाने और डिजिटल महारतों की नशोनुमा के लिए डिजिटल वसाइल इस्तेमाल करने की भी तरकीब दी जाती है। इस मकसद के हुसूल के लिए वसी तरबियत फराहम की जा रही है। ये पाई फाउंडेशन की एक कोशिश है जो पुणे जिला परिषद के साथ मिलकर महाराष्ट्र के पुणे जिले में तमाम जिला परिषद स्कूलों को डिजिटल बना रही है। पाई फाउंडेशन की इस मुस्बत सोच को देखते हुए अब अमेज़न इंडिया ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल तलबा में प्रोग्रामिंग की महारत, मसले को हल करने और तनकीदी सोच को फरोग देने के लिए किया जा रहा है। अमेज़न फ्यूचर इंजीनियर्स और पाईजैम फाउंडेशन के संयुक्त प्रयत्नों से हम लोगों ने एक ऐसा प्रकल्प पुणे जिला परिषद के स्कूलों में किया है जिसके माध्यम से बच्चे जो वहाँ पे पढ़ने जो विद्यार्थी हैं उनको पता चलता है कि आसपास की जो समस्या है उस पे विज्ञान के माध्यम से किस प्रकार के सॉल्यूशंस वो ढूंढ सकें। इसमें विशेष ये बात है कि जब वो इस बारे में सोचते हैं और किसी एक प्रकार की प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं तो उनको इंजीनियरिंग के तरफ रुचि बढ़ती है, विज्ञान और गणित के तरफ रुचि बढ़ती है और इसके वजह से उनकी जो एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसमें सुधार होती है और उसके वजह से बच्चों में जो उनकी जो शिक्षण क्षमता है उसमें हमें सुधार दिख रही है। इस इक़दाम के मुस्बत नताइज भी सामने आ रहे हैं। मुख्तलिफ कोडिंग प्रोग्रामों ने तलबा की दिलचस्पी और तजस्सुस में इजाफा किया है। हमें पाईजैम फाउंडेशन की तरफ से हमें पाई लैब मिली और उसमें हमें फिज़िकल कंप्यूटिंग मतलब डिस्टेंस सेंसर, मॉइस्चर सेंसर जैसे सेंसर यूज़ करके हम हमारे लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हम
इस प्रोजेक्ट को हमारे घर के कामों में भी उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रोजेक्ट से हमें बहुत फ़ायदा होता है। पाई फाउंडेशन के जरिए पूर्णा जिला परिषद के स्कूलों में पे लैब की सहूलियात कायम की गई हैं। मजीद 12 असातिज़ा को कंप्यूटर साइंस से मुतालिक मुख्तलिफ कोडिंग प्रोग्राम सिखाने की तरबियत दी है। पाई फाउंडेशन ने अब तक 1000 से ज्यादा जिला परिषद असातिज़ा को कामयाबी से तरबियत दी है। पुणे जिला परिषद ने 100 स्कूलों में कोडिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिससे तकरीबन 25,000 तलबा मुस्तफीद हो रहे हैं। हम समझते हैं कि बच्चे नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। वो मुश्किलों को समझाने की, समझने की और सुलझाने की क्षमता रखते हैं। पाइजम फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि हम हर बच्चे को कंप्यूटर साइंस द्वारा डिजिटल और फ्यूचर स्किल्स से सुसज्जित और इक्विप करें। हम अभी महाराष्ट्र के 16 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं और देश के कई और राज्यों में भी काम कर रहे हैं। जिला परिषद पुणे में करीब 100 विद्यालय और करीब 500 टीचर्स के साथ कंप्यूटर साइंस स्किल्स उनको सिखा रहे हैं। पुणे जिला परिषद के स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले में जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की गई है, जिससे तालीम का मयार बुलंद हुआ है। जदीदियत और मयार के लिहाज से स्कूल अब निजी इदारों के बराबर है। पुणे से रोहन गावली और रूही मलिक की रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और क्रिकेट में आईसीसी क्रिकेट आलमी कप में आज 2 मैच खेले जाएंगे। आज दिन का पहला मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। ये मैच धर्मशाला में खेला जाएगा। वहीं दिन के दूसरे मैच में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला श्रीलंका से होगा। और आइए अब जानते हैं मौसम का मिजाज। तो नाज़रीन, खबरनामा यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। इजाज़त दें, आदाब।